जी हाँ दोस्तों, अखिलेश से बात होने के बाद अचानक बृजभूषण का मोदी शाह को खुला चैलेंज। योगी क्यों मुस्कुराए? क्या यूपी में फंस गया शाह का गेम? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या उत्तर प्रदेश के एक सांसद ने मोदी और शाह को एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की तरह फिर से चुनौती और चैलेंज दे दी? क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एक सांसद ने मोदी और शाह को अपने सामने सरेंडर करवा दिया है? क्या उत्तर प्रदेश में मोदी और शाह को साइड करके अब बृजभूषण शरण अखिलेश यादव के शरण में पहुंच रहे हैं? आखिर क्या है उत्तर प्रदेश की पूरी गाथा 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चंद किलोमीटर की दूरी पर गोंडा जिले के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने एक बार फिर से मानो मोदी और शाह को अपने सामने सरेंडर करा दिया। मानो एक ऐसी हुंकार भरी जो सीधे सीधे दिल्ली में बैठे शाह के माथे पर बल ले आई। ये वही बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा के समय भी मोदी शाह को ललकारते हुए कहा था कि दबदबा कायम था, दबदबा कायम रहेगा। मगर अब उन्होंने जो बात कही है उसे यूपी बीजेपी से लेकर दिल्ली आलाकमान तक के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये कहने लगे कि अखिलेश यादव से पर्दे के पीछे हुई मुलाकात का यह असर है कि बृजभूषण सिंह ने अपने तेवर को एक बार फिर से अभी से दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जाता है किसी से भी वो दबते नहीं, चाहे वो मोदी शाह ही क्यों ना हो। आपको याद होगा जब महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाए, देश भर में हंगामा हुआ, तो मोदी शाह को लगा कि बृजभूषण शरण को लोकसभा का टिकट नहीं देते हैं क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब होगी, अगर दिया तो पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। मगर वो बृजभूषण ही थे कि बाय हुक या बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके डंके की चोट पर अपने परिवार में टिकट देने के लिए मोदी शाह को विवश कर दिया, मजबूर कर दिया था। और चाहते ना चाहते हुए मोदी शाह को बृजभूषण शरण के सामने सरेंडर करना पड़ा था। दोस्तों, हालात ऐसे बन गए थे, जो बड़ी बड़ी बातें मोदी शाह करते थे कि साहब हम तो भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है, परिवारवाद के साथ नहीं है, हम तो दागियों के साथ नहीं है, हम तो देश की जनता के लिए काम करते हैं, किसी ऐसे की जगह नहीं, चक्की पीसिंग फलाने करिन धमकाने करिन। लेकिन क्या हुआ? ये बृजभूषण शरण थे जिन्होंने एक न चलने दी थी मोदी शाह की। अब बृजभूषण एक बार फिर से आर पार के मूड में है। उन्होंने मोदी शाह के लिए इशारों में ऐलान कर दिया कि 2029 में लोकसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे और इस रास्ते में किसी भी ताकत को उन्हें रोकने का अधिकार नहीं होगा। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे जरूर। हाँ, लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। कि 27 में चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं और इस बार वो किसी तैयारी में भी नहीं। बृजभूषण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैं पूरा वीडियो आपको दिखाता हूं। वो वीडियो में कहते दिख रहे हैं, अगर किसी सोते हुए को सच की नींद से जगाना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिलाना बगावत है, सच्चाई का गीत गाना बगावत है, तो हम बागी हैं और हमारा मजहब भी बगावत है, बगावत वाला मजहब है। उन्होंने साफ किया कि उनकी बागी छवि केवल सत्य बोलने के कारण है, इसका किसी पार्टी विरोधी से लेना देना कुछ नहीं। लेकिन अपने बयान में बृजभूषण ने बीजेपी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जिससे बीजेपी को यह ना लगे कि बृजभूषण वाकई उनके बागी हो गए और वो सभा में जा रहे हैं। 27 में नहीं लड़ेंगे, 29 में तो जरूर लड़ेंगे। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। 29 जरूर लड़ेंगे, 29 में जरूर लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक बेटा विधायक है, भारतीय जनता पार्टी से एक बेटा मेरा सांसद है, भतीजा ब्लॉक प्रमुख है, पत्नी मेरी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है, और हमारी टीम पूरी जो हमारी विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो सहयोगी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये अटकलें लगाई जाती हैं
इसलिए कि कभी कभी मैं सत्य बोल देता हूँ, और सत्य बोल देता हूँ तो लगता है कि हम सफाई हो गई। तो किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। तो सत्य बोलना कोई अपराध नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। दोस्तों, आपको बताएं कि बृजभूषण सिंह 2019 से पहले कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन जब बीजेपी उनका टिकट काट रही थी तो उन्होंने बीजेपी के सामने ऐसी मुश्किलें खड़ी कर दी कि बीजेपी को मजबूर होना पड़ा, और डंके की चोट पर उसी कैसरगंज से बृजभूषण ने अपने बेटे करण भूषण के लिए टिकट लेकर उड़े। वर्तमान में कैसरगंज से उनके बेटे सांसद बृजभूषण शरण ने स्पष्ट किया कि 2027 में किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी विधानसभा में उनकी कोई रुचि नहीं है। आप देखते हैं ना कि कई राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, दूसरे राज्य हो, मोदी और शाह जिसको चाहते हैं केंद्रीय मंत्री पद से हटा करके भेज देते हैं कि साहब जाओ विधायकी का चुनाव लड़ो, फिर विधानसभा में उनको ढकेल देते हैं। लेकिन शाह बृजभूषण ने अभी से साफ कर दिया कि मेरे साथ ये सब नहीं चलने वाला, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं, क्या हाल के दिनों में, बीते दिनों योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद क्या कोई नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? और इस बीच में ऐसी भी खबरें आई कि अखिलेश यादव की कई बार बृजभूषण तारीफ कर चुके हैं। कहने वालों ने तो यहां तक कहा कि अखिलेश यादव के साथ में पर्दे के पीछे बृजभूषण की मुलाकात हो गई है। चर्चाएं चलने लगी कि क्या बृजभूषण सपा में जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अभी से जब इस बात की अटकलें चलने लगी कि वो अखिलेश के खास होने लगे, तो उन्होंने लगे हाथों एक ऐसी बात कह दी जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। उन्होंने समझाने का भी प्रयास किया कि बीजेपी छोड़ नहीं रहे। कहा कि उनके परिवार के सदस्य पहले भी बीजेपी से जुड़े थे, उनके बेटे विधायक, दूसरे बेटे सांसद हैं, भतीजे ब्लॉक प्रमुख, पत्नी जिला पंचायत हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनके सहयोगी भी बीजेपी से जुड़े हैं। मगर इसके आगे उन्होंने कहा, कभी कभी सच्चाई बोलने की वजह से लोग ये सोच लेते हैं कि वो किसी अन्य पार्टी में चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्व सांसद ने जोर देकर के कहा बृजभूषण ने कि 2029 में चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो बीजेपी के टिकट से हो या बीजेपी के टिकट से ना हो, किसी अन्य पार्टी से हो। हालांकि उन्होंने इस बारे में साफ शब्दों में नहीं कहा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका इरादा स्पष्ट है कि फिर से लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा, सच बोलना अपराध नहीं, वो हमेशा अपनी राय स्वतंत्र रूप से रखते हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको उनकी राय रखने से रोक नहीं सकती। अभी भी वो कहते हैं कि मैं बीजेपी का सदस्य हूं, और ऐसे में लोग ये ना समझे कि मैंने बीजेपी छोड़ दी है। दोस्तों, उनकी इस बयान के बाद फिर से राजनीतिक चर्चाएं गर्म हैं। उनके समर्थक, जनता उनकी आगामी राजनीतिक योजनाओं को लेकर उत्सुक हैं, और ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बीच में उनका रवैया होता क्या है, उनका राजनीतिक ट्रैक दिखता क्या है, जबकि उनका पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा है। और खास तौर पर 2028 के नवंबर तक वो क्या कुछ फैसले लेते हैं, क्योंकि 29 में लोकसभा का चुनाव होना है, और लोकसभा का चुनाव फरवरी, मार्च, अप्रैल में होना ही होना है। तो इसका मतलब यह है कि 28 के अक्टूबर से ही यह स्थिति साफ होने लग जाएगी कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। तो फिर ऐसे में दोस्तों, जब एक तरफ अभी से ही, जबकि अभी 27 के चुनाव में ही वक्त है, बृजभूषण शरण ने डंके की चोट पर दिल्ली को एक मैसेज तो भेज दिया है। खुलेआम उन्होंने कह दिया कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत उनको चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकती है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या अभी से अपनी राजनीतिक जमीन को, अपने राजनीतिक रास्ते के उखड़ खाबड़ जमीन को बराबर कर रहे हैं अपने आगे आने वाले दिनों के फैसले के लिए? क्या अभी से एक संदेश देकर के वो साफ करना चाहते हैं अपनी स्थिति कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि अगर मेरी शर्तें नहीं मानी गई तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं? और वाकई इनकी जो छवि है, इनका जो अंदाज रहा है, वो कुछ भी करने वाला ही रहा है, डंके की चोट पर, बाय हुक बाय क्रुक। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।